नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी शाम का टाइम हो रहा है और मैंने लगाई हुई थी मशीन, क्योंकि कपड़े हो रखे थे। एक दिन कभी ये हो जाता है कि श्राद्ध है, कभी ये हो जाता है कि वीरवार है, और इस बार तो श्राद्ध और वीरवार दोनों लगभग एक ही साथ से थे। तो बुधवार को श्राद्ध था और वीरवार था फिर अगले दिन। तो मैं सही में बताऊं, फिर मैंने श्राद्ध वाले दिन शाम के टाइम धोए थे। आप लोग कहेंगे कि श्राद्ध को नहीं धोने थे ये। अब अगले दिन भी वीरवार हो गया था जी, बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह सारी थी, तो फिर वो धुलनी जरूरी हो गई थी, तो ये था। और फिर भी मैंने मतलब शाम को ही धोया था। तो कहते हैं कि मतलब शाम से को दिन ढल जाता है तो मतलब हो जाता है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे फिर मैंने कपड़े धुले, रुई मेरी हेल्प करवा रही है कपड़े निचुड़वाने में। और कपड़े ना मतलब सारे लोग हम इकट्ठे हो रहे हैं एक ही जगह, तो बहुत सारे हो जाते हैं। फिर मेरा ये रहता है कि बेडशीट वगैरह भी मैं उतार ही देती हूँ हर दूसरे तीसरे दिन। और अब तो मेरा ये हो रहा है, क्योंकि त्योहार आ रहे, नवरात्रे आ रहे, तो हर रोज मेरा ये हो रहा है कि थोड़ा थोड़ा सा कभी कुछ पर्दे धोऊंगी, या कभी बेडशीट धोऊंगी, या कभी कुशन कवर, कभी सोफे के कवर, कभी ये कभी वो। तो इस तरीके से करके अब काम होएगा, क्योंकि एकदम से तो फिर हो नहीं पाएगा कि अगर भाई मैं सारे सोचूंगी कि भाई मुझे सारा एक ही दिन में धो के उठा के मैं कर दूंगी, तो वो नहीं चीज होने की। तो यहाँ पे इसीलिए मैं बस अपना धीरे धीरे लेके चल रही। तो यहाँ पे देखिए जो बस फटाफट से मैं कपड़े निचोड़ दूँ। तो जी यहाँ पे फिर बाद में मैंने, अंधेरा ही हो गया था लगभग पूरा, आप देख भी पा रहे होंगे, तो तब फिर मैंने बाद में धुले थे बाल। मैंने तेल लगवाया था पहले आशु से, क्योंकि कई दिन हो गए थे मुझे बाल धुले हुए। और कई दिन भी ना हो, लेकिन बरसात सी में ऐसा होता है कि मेरे ना सर में इन्फेक्शन टाइप हो जाता है, कि अगर मैं जैसे 2-3 दिन के अंदर अगर बाल नहीं धोना, तो मेरे सिर में खारिश होती है बहुत खतरनाक वाली। और ऐसा होता है कि बल मतलब होता है ना कि बिल्कुल खुरच दो, ये वाला हाल हो जाता है। तो इसीलिए मुझे हर दूसरे या तीसरे दिन बाल धुलने ही पड़ते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा। एक भी दिन हो जाना ऊपर नीचे करके तो बहुत दिक्कत होने लगती है मुझे। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह धुल दिए हैं, और उसके बाद बस मैं अपने कपड़े वगैरह चेंज करके फिर मैं पूजा करूँगी, क्योंकि पूजा भी ज़रूरी हो रही है। और आजकल तो काम का बर्डन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। तो शाम के टाइम, बल्कि मैं सुबह की तो खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन शाम के टाइम मैं कई बार बच्चों को भी बोल देती हूँ, मैंने कहा तुम दिया लगा दो। तो जी देखिए यहाँ पे उसके बाद मैं करने लगी थी रात के खाने की तैयारी। और रात के खाने में आज मैं बना रही थी चटनी। आज सब कहने लगे कि मतलब चटनी बना लो, क्योंकि दिन में श्राद्ध था, तो फिर उसके करके ये हुआ कि मतलब हैवी हो गया था दिन में खाना, तो इसीलिए रात के टाइम फिर अपना हल्की सी चटनी वगैरह बना लो। सब्जी रखी थी, तो कुछ तो खाना मैंने प्रीतियर को दे दिया था, कुछ रखा हुआ था, तो इस तरह। तो यहाँ पे मैंने जो हरी मिर्च की चटनी है, उसमें धनिया जीरा नमक वगैरह डाल के उसको मैंने पीस लूँगी, थोड़ा सा दरदरा सा। और बिना पानी के ना बिल्कुल नहीं पीसता है। तो यहाँ पे देखिए बस मैं कर रही हूँ, और आशु भी आ गई है अब। वो कुछ कर रही थी शायद, आंसू भी काम क्या कर रही थी मेरे याद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए चटनी बन गया, उसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी दूसरे जार में। और एक बार जब काम पे लगो ना, फिर तो ये होता है कि नहीं भाई फटाफट कर लो, फटाफट कर लो। और बस इसके बाद जी मैं बनाऊंगी आटा। आटा गया हुआ है वैसे पीसने के लिए, हाड़ा रखा हुआ है हमने, अनाज पीसने के लिए गए हुए हैं। तो जब तक वो नहीं आता पीस के, कम रह जाता है या ख़त्म सा हो जाता है, तो फिर मैं अपना वो ले लेती हूँ, क्या बोलते हैं उसको, मतलब मोल मंगवा लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैं अभी फटाफट से बनाऊंगी आटा, और आटा बनाने के बाद फिर मैं करूँगी और काम।
तो जी आटा बन गया था। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत और तैयारियां करी रोटी वगैरह बनाने की। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ दूध भी गर्म कर दूंगी। जिसको दूध लेना होगा वो दूध ले लेंगे, जिसको चाय लेनी होगी वो चाय ले लेंगे। और जिसको साथ में मतलब दिन की सब्जी भी रखी थी, अगर किसी को सब्जी खानी होगी तो वो सब्जी ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं साथ के साथ दूध में मीठा डाल के दूध को पकने के लिए छोड़ रही हूँ। उसके बाद मैं बनाने लगी थी रोटियां। और मैंने ना कान में और गले में अभी निकाले हुए हैं, क्योंकि जैसा कि मैं बता रही थी कि मतलब जैसा मैं डाल रही ना कुछ भी कानों में डालूं तो मेरा एक कान पूरा दुखने लग जाता है, और गले में मैं डालती हूँ तो मेरे गले में भी मतलब पता नहीं क्या हो रहा, खारिश ही हो जाती है इतनी। बल्कि एक दिन तो रात को मुझे बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, तो वो मैंने रात को ही निकाला। और मैं दिन में अब इसलिए निकाल के रख रही ज्यादातर, क्योंकि मैं क्या होता है ना कि रात को नींद में पता नहीं चलता, कई बार जब खारिश होती है या कुछ चुभता है ना या कुछ, तो मेरे से ना एक बार हुआ कि मेरे से टूट गया था वो नींद नींद में ही। मैंने सोचा मैं पता नहीं क्या है, एकदम से मैंने खींच दिया, मेरा मंगलसूत्र था पहले वाला, तो वो टूट गया था। तो तब से मुझे ये है कि जब भी मुझे जरा सा कुछ होता है ना कि मतलब फील सा होता है, तो मैं उसे पहले ही उतार के रख देती हूँ। और मेरे ना हो ही रहा है ये कुछ गोल्ड का, तो मेरे साथ शुरू से ही दिक्कत है। आपने देखा होगा कि मतलब मंगलसूत्र भी मैंने बनवाया नया, चैन भी है, सारी चीज है, कानों में भी है गोल्ड के, लेकिन मैं पहन ही नहीं पाती। आप लोगों को भी ये था पहले कि आप गोल्ड के नहीं डालती, सब गोल्ड के डालते हैं, लेकिन मुझे पता है ना जी मेरी क्या मजबूरी है कि मैं पहन ही नहीं सकती। अगर मैंने पहन लिया ना तो मेरा वो बुरा हाल होता है। पता नहीं शादी के बाद से ये दिक्कत मुझे होने लगी। और उस टाइम पे तो ये हो गया था कि जैसे मैं कानों में गोल्ड के डालती थी ना अपनी झुमकी वगैरह, शादी की होती हैं जो थोड़ी, वो मेरे कानों से खून निकलने लगता था। ये वाला हाल मेरे कानों का हो गया था उस टाइम पे, तो शादी के बाद से। और तब से अब तक देखो 14 साल हो जाएंगे मेरी शादी को, तब से ये हो रहा है कि मैं गोल्ड पहन ही नहीं पाती। जितनी भी कोशिश कर लूँ, एक दो दिन तो ठीक रहेगा, लेकिन एक दो दिन के बाद वापस से वही दिक्कत शुरू हो जाती है। तो इतने टाइम से देखिए मतलब हो ही रही है। और पहले तो मैं हाथों में मेटल वाली चूड़ी भी डाल लेती थी, लेकिन जैसे मेटल की आती है ना वे सुंदर सुंदर से कड़े टाइप से, लेकिन अब तो कई साल से मैं वो भी नहीं डालती। मैं सिर्फ कांच की चूड़ियां तो पहन सकती हूँ। अगर मैं वो पहन लेती हूँ ना तो मेरे हाथों में भी मतलब खारिश होने लगती है, पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब कई चीजों में तो ना मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। लेकिन ये है कि बस मुझे हमेशा ही रहता है कि चलो काम चल रहा, बिना पहनने काम चल रहा तो बिना पहनने चला लो, कानों में दूसरे पहन के काम चल रहा तो वो चला लो, हाथों में कांच की पहन के काम चल रहा तो वो। तो ये है, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब ये चीज ज्यादा हो रही है मेरे साथ, तो वो देख रही मैं बस। तो जी ये हो गया है अगले दिन। पिछले वाले दिन हमने बस खाना वाना खाया, रात को अपना किचन समेटा और उसके बाद अपना हम लोग लेट गए थे। यह है सुबह का टाइम। अगला दिन मैंने पूजा पाठ वगैरह सारी कर ली थी। और आप देख भी पा रहे होंगे घनी घनी घटाएं जो हो रही हैं बादलों की, वो तो खैर परेशानी कर रही। और यही हो जाता है क्योंकि सुबह के टाइम मौसम थोड़ा सा ठीक रहता है तो कपड़े सूख जाते हैं। तो मैं इसीलिए अपना रात को ही मैंने इनको धो के ड्राई करके रख दिया था। मैंने कहा सुबह को एकदम से मैं अपना काम कर लूँ। तो कपड़े भी बहुत सारे हो रहे थे, मैं कहा चलो सूख ही जाएंगे। सूखे भी नहीं, मतलब एक ये हो जाता है ना कि थोड़े फरेरे से भी हो जाते हैं। कई बार धूप भी निकल रही थी, कई बार हवा ऐसे चल रही थी, कई बार बादल सा हो रहा था, ये वाली चीज हो रही थी। तो जो बारीक बारीक से सूट वगैरह हैं या टी शर्टें हैं वो तो सूख जाते हैं, लेकिन ये जो पेंटे वगैरह है ना, जींस वगैरह, इनको सूखने में टाइम लगता है बहुत सारा। तो यहाँ पे पहले मैंने तार पे फैलाए कपड़े, और देखे आप देख भी रहे होंगे कि धूप सी भी निकल गई। और आज ना मुझे फोल्डिंग मैंने जानबूझ के ही डाल लिया था। मैंने कहा जो छोटे छोटे से कपड़े हैं ना बच्चों के, अंडर गारमेंट्स होते हैं या सॉक्स वगैरह सारी जो भी है वो मैं इस पे ही डाल दूंगी, क्योंकि स्टैंड पे भी सारे कपड़े अगर मैं डाल लूँ ना तो वो बिछ बिछ के आते हैं। और ये जो स्टैंड आप बोल ही रहे थे कि कहाँ से ले आती, मैंने ना इसको टैग कर रही हूँ मैं प्रोडक्ट को, तो आप वहां से जाके परचेज कर सकते हैं। क्योंकि मैंने भी ये 2 साल पहले के लगभग लिया था, उस टाइम में और इस टाइम में जो प्राइस का है वो बहुत डिफरेंस हो जाता है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ये 1200 का लिया था तो अब जाके शायद ये 1500 या 1600 का आराम से मिल रहा होगा। तो ये है, लेकिन फायदा बहुत है, बरसात के दिनों में तो बहुत ही
ज़्यादा फ़ायदा है। तो खैर देखिए जी, यहाँ पे अभी मैंने कपड़े फैला दिए हैं ऊपर सारे, और इसके बाद बस पीयू के डैडी का आ गया था फ़ोन मेरे पास कि दुकान पे आ जाना, थोड़ी सी देर के लिए हेल्प वगैरह करवा देना, क्योंकि मैं भी पूरी कोशिश करती हूँ कि भाई घर के साथ साथ मैं पीयू के डैडी की भी जितनी भी हेल्प हो सके उतनी करवा दूँ। वैसे तो ज़रूरत उन्हें पड़ती ना मेरी हेल्प की कभी भी, क्योंकि वो खुद में ही इतने सक्षम हैं और इतने मेहनती हैं कि वो अकेले ही काफ़ी कर लेते हैं। लेकिन वो परेशान हैं अपनी हेल्थ की वजह से, तो उसके करके उन्हें थोड़ा सा उठने बैठने में दिक्कत होती है। तो इसलिए वो मतलब कमर में दर्द होता है ना, तो बैठे बैठे तो चाहे वो कर ले या एक जगह खड़े खड़े तो कर ले, लेकिन उठने बैठने का अगर काम उन्हें करना पड़ जाए ना तो उसमें परेशान हो जाते हैं। वैसे तो कन्हैया भी है, लेकिन ये है कि अगर कन्हैया भी बाहर का कर रहा है तो एक दुकान पे भी चाहिए, और दुकान पे फिर उनसे अकेलों से होता नहीं है। तो इसीलिए बस मैं यहाँ पे करवा के फिर पीयू के डैडी के साथ दुकान पे जाऊँ। दो क्या टाइम हो गया, 11 बजने लग गए। प्रीति चली गई है करके काम अपना सारा, और हमें जाना है दुकान में। पीयू के डैडी ने बुलाया हुआ, दुकान पे कुछ काम होगा, और फिर उन्हें जाना है चंडीगढ़ गाड़ी लेने के लिए। गाड़ी जा रही सर्विस पे, कई दिन हो गए। जाना तो कल था लेकिन कल नहीं जा पाए, तो आज जाएंगे वे। तो यहाँ पे मैं हूँ, रूही मैं हूँ, गुड्डू है और कृष्णा है। हम जाएंगे, आशु चली गई थी पहले जीजा जी के साथ, तो अब हम लोग चलते हैं और दुकान पे ही मिलती हूँ फिर मैं आपको। तो जी आ गए हैं हम दुकान पे, और मेरे तो मुंह पे दाने से भी बहुत सारे निकल गए। पानी बदलते ही सबसे बड़ी समस्या ये है, जब मैं यहाँ से रामपुर गई थी वहाँ पे ऐसा ही हुआ था, फिर वहाँ पे सेटिंग सी बननी शुरू हुई, फिर यहाँ आई, फिर यहाँ पे आके ऐसा हो रहा। तो जी दुकान पे आ गए, और अभी दुकान की होने लग रही सेटिंग। मतलब टाइम क्या हो रहा है, 11:15 हो रहे, और ये घर से है ना 9 बजे ऐसे चीखते चिल्लाते आवे, हट जाओ भाई, जल्दी हट जाओ, मुझे दुकान पर जाने को देर होगी, मेरा काम छूट गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। और दुकान पर आके देखो तो अब तक इनकी सेटिंग भी नहीं हुई है। पीयू के डैडी घर से तो आप पूरे जोर शोर से आओ, हट जाओ, मुझे दुकान पर जाना, काम है, दुकान की करनी रखी सेटिंग भी अब तक भी। देखियो, और अंदर से तो फैला पड़ा रहता तो रात को समेट के नहीं जा करते यहाँ से, फैलाने में नहीं टाइम लगता, समेटने में तो उसके लिए एक असिस्टेंट रख लो जो समेट तो, जब पिक्चर आ गया सवेरे ही थारे आने तो पहले दुकान को चकाचक कर दे, चकाचक। तो जी अभी आशु नहीं आई, आशु भी आएगी, आने के बाद देखेंगे कि क्या है क्या नहीं, अभी हमें भी नहीं पता। हमें तो बस यूँ कह दिया था कि दुकान पर आ जाइए, हम दुकान पर आ गए, वह आई नहीं अब तक आशु भी यहाँ से, हम पहले ही आकर बैठ गए। जैसे भी आगे का होता है जो भी कार्यक्रम, उसी हिसाब से फिर हम आपको बताते हैं।